नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्यम, विषय विचार क्रांति। विचार क्रांति में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम विचार कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने स्वराज्य को, स्वराज्य, अपने आप को हम कैसे जीते, हम अपने आप को कैसे चलाना सीखें। हम इस विचार क्रांति के माध्यम से हम बातें करते हैं, हम विचार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें चलाना होता है, जिसे हमें मैनेजमेंट करना होता है, जिससे हमें उसका अच्छे से उसका सदुपयोग करना होता है। लेकिन जहाँ हमसे भूल हो जाती है वो हमें अपने स्तर पर हो जाती है। हम घर को भी बहुत अच्छे से चला लेते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं। हम बाहर दुनिया को भी अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से चलाने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन जहाँ से हमें पहले से प्रारंभ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, प्रथम जहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, वहाँ में हम भूल जाते हैं, वहाँ से हमसे चूक हो जाती है। अब वो है हम स्वयं। अगर हम स्वयं पर, अपने आप पर अगर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, हम अपने आप पर जागरूक नहीं होंगे, तो फिर हम और किसी को जागरूक करने का केवल सपना ही देखते रह जाएंगे। जिस प्रकार हम सपने में तो बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ घूम लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब जागने के बाद, वास्तविक रूप में जब हम जागते हैं, तो उसके बाद सब कुछ खोया सा दिखाई देता है, वो सपना ही रह जाता है। तो हम जब अगर अपने आप पर जागरूक नहीं होंगे, हमें अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो हम सब कुछ जागते हुए भी हम सपने की तरह होंगे। जैसे सपना हम देखते हैं तो इसे सपना ही रह जाएगा। तो इस सपने से हम बचें, हम इस सपने को सपना बना करके न रहें। ये हमें वास्तविक रूप से हम जागरूक बने। इस हमें जागरूक बनाने के लिए भगवान की वाणी, वेदों के पथ पर हम चलें, धर्म के पथ पर हम चलें, सात्विकता को हम अपनाएं, क्योंकि हमारा धर्म है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है सात्विक बनना। हम सब सात्विक के पथ पर चलना चाहते हैं, हम सत्य के पथ पर चलना चाहते हैं, लेकिन कहीं हमसे चूक हो जाती है, कहीं हमसे भूल हो जाती है। उस भूल को सुधारने के लिए हम विचार करते हैं। सामवेद का एक मंत्र है, यन्ति प्रमादम अतंद्रा। बिल्कुल हम छोटे छोटे वाक्य अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं, छोटी छोटी सी बातों को अगर हम अपने जीवन में उसको स्थान दे देते हैं, तो फिर बड़ी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। इसलिए एक छोटा सा एक पंक्ति है, यन्ति प्रमादम अतंद्रा। सामवेद का मंत्र है ये। वेद ईश्वर की वाणी कही गई है। भगवान कहते हैं कि जो जागरूक हो करके, जो व्यक्ति जागरूक हो करके चलता है, उसको प्रकृष्ट आनंद का अनुभव होता है। प्रकृष्ट आनंद का, अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। हम सब अत्यंत आनंद की दौड़ में घूमते हैं, अत्यंत आनंद की दौड़ में चलते हैं, लेकिन हमें वो आनंद दूर से ही दिखाई देते देते ही लुप्त हो जाता है। तो वेद का मंत्र हमें सिखाता है, यन्ति प्रमादम अतंद्रा। हम सबको ये छोटे छोटे कोटेशन हमें हमेशा याद होने चाहिए। और जो चीज़, जो बातें हमें याद रहती हैं, वो हमारे जीवन में स्थान बन जाती हैं, वो हमारे जीवन में स्थान ले लेती हैं।
जैसे किसी ने हमें कभी कोई अपशब्द बोल दिया, किसी ने हमें डांट दिया, तो अगर वो बात अगर हमें याद रह जाती है, तो उसी से हम अगर उस व्यक्ति को हम कभी देखते हैं तो वो बात हमें याद आ जाती है, और फिर हम उसी पास्ट में हम चले जाते हैं जिस समय उसने हमें डांटा था, और जैसे हमें उस समय फील हुआ था हमें उसी प्रकार का अनुभव होने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें वो बात याद रही, हम उसको याद करके रखे अपने माइंड में, अपने मन में उसको स्थान दे करके रखे। तो वो हम जैसे उस समय हमें बुरा फील हुआ, जिस समय हम उस समय दुखी हुए, वैसे अगर वर्तमान में भी हमें उस परिस्थिति का सामना हुआ तो उस समय हम उसको याद आ गया। तो उसी प्रकार हम अच्छी बातों को भी अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बातें हमसे छूट जाती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमसे छूट जाती हैं कहीं ना कहीं। अब कब छूटती हैं? जब हम अजागरूक होते हैं। जब हम जागरूक रहेंगे, जब हम हमेशा अपने आप पर ध्यान देंगे कि हमें कौन से पथ पर चलना है, किस बातों को ध्यान देना है और किस बातों को छोड़ना है। जब हम अपने जीवन के बारे में जागरूक रहेंगे, तब हम अच्छे अच्छे गुणों को, जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है, वैसे ही हम हंस के भांति हम अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेंगे, और जो बुरी बुरी बातें हैं, जो हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो उनको हम छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार हमें ये मंत्र हमें सिखाता है, यंती प्रमादम अतंद्रा। इस सभी को याद होना चाहिए। अगर हमें याद रहेगा, हमें हमारे माइंड में, हमारे मन में ये स्मरण रहेगा, तो हम हर पल हर क्षण जागरूकता से जिएंगे और हमारा जीवन प्रकृष्ट आनंद को प्राप्त करेगा, जिसलिए हम इस जीवन पर हर पुरुषार्थ करते हैं। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसे सुख के लिए, आनंद के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमें आनंद अपनी जागरूकता से मिलेगा। हमें आनंद अपने आप पर अधिकार करने से मिलेगा। हमें आनंद अपने आप पर स्वराज्य प्राप्त करने से मिलेगा। अब वो होगा धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने से, सात्विकता को अपनाने से। जैसे कि हम आज बात करने जा रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि हमारी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हम अपने घर को मंदिर जैसा कैसे बनाएं? क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो हमारा मन वहाँ पर बहुत शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं कि हम अपने ऑफिस या घर कहीं आ जाते हैं, तो उसी समय हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें बेचैनी से होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जहाँ वो मंदिर है, जिसे हम मंदिर कह रहे हैं, मंदिर भी उसी स्थान पर बना है जहाँ एक सिंपल धरती पर, मंदिर भी उन्हीं ईंटों से, पत्थरों से ही बना है, उसी सीमेंट से ही बना है। जो पदार्थ हमारे घर पर लगे हुए हैं, ईंट पत्थर, वही पदार्थ मंदिर पे भी लगे हुए हैं। कि जिन पदार्थों से, जिन जिन वस्तुओं से मंदिर का निर्माण हुआ है, उन्हीं वस्तुओं से हमारे घर का भी निर्माण होता है। लेकिन हमारे घर में का वातावरण, हमारे घर की वाइब्रेशन हमें आनंद देने वाली नहीं होती, हमें इरिटेट करने वाली होती है। और हमारे मंदिर या किसी पवित्र स्थान का जो वाइब्रेशन होता है वो हमें आनंद देने वाला होता है। ऐसा होता है अधिकतर। जब
कोई व्यक्ति जाता है, कहता है कि मैं मंदिर में था तो बहुत आनंद में था, बहुत शांति में था, घर आते ही क्या हो गया पता नहीं, घर आते ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये अच्छा ना लगना ये कैसे होता है? ये हमारे घर, हमने ये अच्छा ना लगना, ये कोई बाहर के व्यक्तियों ने, किसी दूसरे व्यक्तियों ने ये माहौल को क्रिएट नहीं किया। ये माहौल को बनाने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, हम स्वयं होते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में जाकर के हम वहाँ पर सात्विक सोचते हैं, हम वहाँ पर एक सभी के बारे में एक शुभ सोचते हैं। मंदिर में जब हम भजन करते हैं, बैठते हैं, हम ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, उनके समीप बैठते हैं, तो हमें किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो हमारी थॉट होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारे सोचने की, विचारने की उस समय जो हमारी स्थिति होती है वो सात्विक होती है। और हमारे सात्विक विचारों से ही हमारा वाइब्रेशन सात्विक बनता है। तो इसलिए मंदिर में जाने से हमें अच्छा लगता है, मंदिर में जाने से हमें आनंद, हमें सुख का अनुभव होता है। किसी तीर्थ स्थान में जाने से, किसी पवित्र स्थान में जाने से हमें अच्छा लगता है। इसी प्रकार किसी सात्विक महापुरुषों के सानिध्य में जाने से हमें अच्छा लगता है। हम आनंद का अनुभव करते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं, हमें ऐसी प्रतीति होती है कि हम वहाँ से हटे ही ना, हम वहाँ से जाएं ही ना, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है वो आनंद में रहना है। नित्य शुद्ध बुद्ध हमारा स्वरूप है। हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम आनंद में सदा रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब हम अपने आप को जागरूक बनाएंगे। जैसे हम मंदिर में जाकर के हम अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट करते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पर हमें कोई दुश्मन भी होगा हमारा, जिसने हमें बहुत कष्ट दिए, जिसकी वजह से हम बहुत कष्ट सहे, फिर भी उस समय हमें कुछ याद नहीं आता। हम उस मंदिर पर जाकर केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा कल्याण करना, प्रभु आपकी शरण में मैं हूँ, प्रभु सब हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसी भावना से हमें उस मंदिर पर जो हमारे विचार होते हैं वो हमें सात्विक प्रतीत होते हैं। हम सात्विक उन गुणों को धारण करते हैं और हमें वहाँ पर अच्छा लगता है। वैसे सेम हम अपने घरों को भी मंदिर बना सकते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में जाकर के अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम अपने घर में भी सेम प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर को भी उसी प्रकार मंदिर बना सकते हैं। अगर हमारा घर मंदिर जैसा बन गया तो हमारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम मंदिर की तरह अपने आप को, जिस प्रकार हम मंदिर में जाने से कुछ क्षण हम मंदिर में जाते हैं 10-5 मिनट के लिए तो हमें अच्छा प्रतीत होता है, वैसे अगर हम अपने घर में 10 मिनट हम मंदिर में जाने से अच्छी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, हम घर को ही मंदिर बना लें तो हमें तो हर 24 घंटे अच्छी प्रतीति होगी, हमें आनंद का अनुभव होगा। जब हमें 10 मिनट से कितना अच्छा प्रतीत होता है, कितनी अच्छी अनुभूति होती है, तो अगर हमें 24 घंटे अच्छी अनुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा, हमें सुख का अनुभव होगा, तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। तो इसलिए हम हर स्थान को हम अच्छा बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? अपने आप को अच्छा बनाने से, अपने आप पर काम करने से हम दूसरे पर काम कर सकते हैं। इसमें ने कहा कि जिन पदार्थों से मंदिर का निर्माण हुआ है, उन्हीं पदार्थों से
हमारे घर का भी निर्माण हुआ है। लेकिन मंदिर के निर्माण में जो एक सात्विकता थी, वहाँ पर किसी की हिंसा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। वहाँ पर सभी लोगों का जो वाइब्रेशन होता है, सभी लोगों का जो विचार होता है, वो सात्विक होता है। और वो सात्विक होने के कारण से ही वहाँ पर सात्विकता झलकती है, वहाँ पर आनंद झलकता है, वहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। तो घर को मंदिर बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो माताओं बहनों की होती है, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा घर का मेंटेनेंस रखती हैं, जो घर को सात्विकता प्रदान करती हैं, वो माताएं बहनें करती हैं। तो माताओं को, बहनों को, सभी को ध्यान रखना है कि हमें अपने घर को मंदिर जैसे पवित्र स्थान कैसे बनाना है। अब वो अपने अपने कार्यों से, छोटे छोटे कार्यों से हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, हम अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। और हमें अपने घर में जब हम छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे, हम छोटी छोटी बातों को अपने विचारों में अच्छे से लाएंगे, तो हमारा घर एक दिन मंदिर बन जाएगा, हमारा घर एक दिन बहुत ही अच्छे से अनुभूत करेगा। तो हमारा घर एक दिन मंदिर बन जाएगा। और कैसे? हम छोटे छोटे काम जब करते हैं, जैसे कि माताएं बहनें सुबह ही उठे और उठते ही अपने घर की सफाई है, पहले सर्वप्रथम घर की सफाई करती हैं। तो उन घर की सफाई ही करते समय ऐसे मन में विचार लाएं, ऐसे उनके थॉट्स हों कि हम घर की झाड़ू नहीं, हम घर को नहीं साफ कर रहे बल्कि मंदिर को साफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर तो एक मंदिर जैसा है। हम मंदिर हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं। हम मंदिर की सफाई करेंगे तो हमारे घर में भी उस मंदिर जैसी अनुभूति हो जाएगी। तो हम घर की सफाई करते समय, घर की पवित्रता करते समय, घर की शुचि करते समय, उस समय हम मंदिर की अनुभूति करेंगे। जैसे मंदिर की सफाई करते समय हम ईश्वर को जप करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, उसका नाम लेते हुए हम कार्यों को करते हैं। वैसे ही हम प्रातःकाल उठते ही अपने घर में हम जब उसको शुचि करें, उसकी सफाई करें, तो हम मंदिर की तरह भावना लेकर के उसकी सफाई करने की शुरुआत करें। वहाँ से प्रारंभ हम ईश्वर का जप करते हुए, उसका स्मरण करते हुए हम करें। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हुए करेंगे तो वही एक साधारण कार्य नहीं हो रह जाएगा, वो दिव्य कार्य बन जाएगा। एक साधारण कार्य और दिव्य कार्य बनने में दोनों में भेद इतना ही होता है, उसमें भाव का भेद होता है। हम बाहर की सफाई करते हैं, उस समय हमारा भाव कुछ दूसरा होता है, लेकिन जब हम मंदिर की सफाई करते हैं उस समय हमारा भाव दूसरा होता है। उस समय हमारे मन में ईश्वर की प्रार्थना निकलती है, ईश्वर की आराधना निकलती है। तो हम घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं कि जब हम घर की सफाई करें, अपने घर के छोटे छोटे कार्यों को करें, उस समय हम ऐसी प्रतीति करें, ऐसा अनुभव करें कि हम मंदिर का कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वर की कृपा, हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो फिर प्रातः काल से उस सफाई से लेके फिर उसके बाद प्रातः रस बनाना और भोजन बनाना और भी घर के कई कार्यों को करना। हम भोजन बनाते समय, जब हम घर में भोजन बनाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हम क्या बना रहे हैं। किसी को डांटते रहते हैं, किसी को बुराई करते रहते हैं, किसी कुछ बातें करते रहते हैं और हम भोजन को बनाते रहते हैं। हम भोजन को बना करके और सबको परोसते रहते हैं, सबको खिलाते रहते हैं। उस समय हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या अपने अंदर से कैसी वाइब्रेशन निकाल रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी, अगर हम जागरूक रहें, थोड़े से भी हम सजग रहें कि हम भोजन बना रहे हैं, तो हम ये भगवान का प्रसाद बना रहे हैं।
अगर माताएं बहनें थोड़ा सी भी अगर जागरूक हो जाएं तो हर घर एक दिन मंदिर बन जाएगा। उसमें उस घर में जरा सा भी कला ही नहीं होगी। उस घर में थोड़ी सी भी जिस प्रकार की नोक झोंक होती है वो नहीं होगी। सब प्रेम से, स्नेह से सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, सब प्रेम से मिल करके अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। तो माताएं बहनें जब भोजन तैयार करते हैं तो उस समय उनको कैसे विचार करने हैं? उस समय उनके विचार ऐसे होने चाहिए कि मैं भोजन नहीं, मैं सिर्फ एक कुछ अन्न को पका नहीं रही हूँ, बल्कि ईश्वर का, भगवान का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। और जो भी मेरे घर के सदस्य हैं उनको मैं एक ईश्वर की भांति, ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं। मूल में तो आत्मा में ईश्वर के ही प्रतिनिधियों को मैं भोजन करा रही हूँ। तो उस समय जब हम उनको प्रसाद अर्पित करेंगे, हम प्रसाद कहेंगे, हम भोजन नहीं प्रसाद कहेंगे कि मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ, तो उसमें हमारा जो भाव होता है वो और बहुत स्नेह हो जाता है। उसमें हमारा स्नेह, प्रेम जब हम उसमें मिल करके जब वो भोजन तैयार होता है, वो प्रसाद तैयार होता है, जिसको हम भोजन को प्रसाद नाम दे देते हैं, तो उसमें बहुत प्रसन्नता होती है। कहते हैं ना कि माँ का बनाया हुआ भोजन जो हमें प्रेम से खिलाती है वो कितना, उसमें कितनी मिठास आ जाती है। अब हम सभी अनुभव करते हैं जब माँ हमें प्रेम से खिलाती है तो हम उसमें आनंद का, प्रेम का, बहुत सात्विकता का अनुभव करते हैं। वैसे हर माता अपने घरों में, हर बहन अपने घरों में, अपने घर में एक अपने घर को मंदिर बना सकती है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने घर को एक पवित्र स्थान, एक तीर्थ स्थान बना सकते हैं। अब वो है अपने विचारों से, अपनी जागरूकता से, अपने आप में कंट्रोल करने से, अपने विचारों को सही डायरेक्शन में लगाने से। जब हम अपने विचारों को सही डायरेक्शन में लगाएंगे, हम सात्विक सोचेंगे, तो हमारे घर का वातावरण भी सात्विक होगा, हमारे लोग भी सात्विक होंगे, हमारे आसपास का वातावरण भी सात्विक होगा, और हम जो भी कार्य करेंगे वो ईश्वर प्राप्ति तक, ईश्वर तक ले जाएगा। हमारा हर कार्य ईश्वर तक पहुँचेगा, उसकी पूजा बन जाएगी, हमारा हर कार्य उसकी आराधना बन जाएगी। तो हम जब भोजन बनाएं, हम सफाई करें, माताएं बहनें जो भी कार्य करें उसको अपना ईश्वर की आराधना समझ करके करें। और उसको जब हम भोजन परोसें तो हम भोजन नहीं परोस रहे, हम नॉर्मल हम दाल चावल रोटी सब्जी नहीं परोस रहे, बल्कि हम भगवान का प्रसाद हम अर्पित कर रहे हैं, हम स्नेह अर्पित कर रहे हैं, हम प्रेम अर्पित कर रहे हैं। और जब हम किसी को प्रेम से, हम स्नेह से किसी को कुछ दिया जाता है तो वो लाखों करोड़ों के बराबर होता है, वो अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता। तो हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं, अपने घर को पवित्र बनाएं, अपने घर को तीर्थ बनाएं। इसी भावना के साथ हम विचार में, इस विचार क्रांति में हम विचार करेंगे अपने जीवन को कैसे आनंदित से जिए। एक बार पुनः उस मंत्र को मैं दोहराती हूँ, सामवेद के यंती प्रमादम अतंद्राहम। जो जागरूक पूर्वक जीता है वो प्रकृष्ट आनंद की प्राप्ति को पाता है। ओम नमस्ते।